और चलिए अब बात मानसून की। तो प्रदेश में मानसून इस समय विदा होने के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन ये जाता हुआ मानसून पूर्वी राजस्थान में जमकर बरस रहा है। बीते 3 दिनों से प्रदेश में पूर्वी राजस्थान के करीब सभी हिस्सों में मानसून की जोरदार बारिश दर्ज की गई है। बीते अगर 24 घंटों की बात की जाए तो अलवर में सबसे ज्यादा यहां पर आपको बता दें कि 85.6 mm बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं जयपुर में भी इस दौरान 65.6 mm बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में लगातार यहां पर बारिश हो रही है और इसके चलते अब पूरे राजस्थान में दिन और रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। तो राजस्थान में पिछले कई दिनों से कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। आसमानी आफत से लोगों की जो जिंदगी है उसमें भी अब मुश्किल देखने को मिल रही है। तो वहीं फसलों के नुकसान के कारण किसानों के माथों पर भी चिंता की लकीरें अब नजर आने लगी हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश भर से ये 5 तस्वीरें हैं। आसमानी आफत की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 जिले में लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। 12 से ऐसी तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो वहीं टोंक के देवली में भी मूसलाधार बारिश से पुलिस थाना परिसर भी पूरी तरीके से जलमग्न नजर आया है। जोधपुर की बात की जाए तो लूणी क्षेत्र में बारिश ने खरीफ की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं सवाई माधोपुर के बौली में भी बारिश का दौर अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बनती नजर आ रही है। तो 12 जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से यहां पर प्रभावित नजर आ रहा है। शहर के कई मार्ग बंद होने के कगार पर है, तो वहीं कई जगहों पर और घरों में भी पानी घुस गया है। लगातार बारिश से खेत जलमग्न हैं और फसलें यहां पर खराब होती नजर आ रही हैं। तो वहीं सीसवाली के तेजाजी मेला और बारा के डोल मेला में भी पानी भर गया है। रात्रि को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और कई जगहों पर यहां पर लोग जो हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार हो रही बारिश से फसलों को यहां पर भारी नुकसान हुआ है। खास तौर पर आपको बता दें कि नागौर के किसानों को बड़ा नुकसान यहां पर उठाना पड़ा है। सुबह से ही डीडवाना, कुचामन सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर यहां पर जारी है और इसकी वजह से खेतों में तैयार हुई खरीफ की जो फसलें हैं उन्हें भारी नुकसान हुआ है। कटाई के लिए तैयार बाजरा, मूंग, मोठ सहित दूसरी जो दलहनी फसलें हैं उनको यहां पर भारी नुकसान हुआ है और इस बार अच्छी बारिश के चलते किसान बेहतर पैदावार की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन बारिश ने ही जो उनकी सारी उम्मीदें थी उन पर पानी फेर दिया है। अमूमन किसान दिवाली के आसपास खेती का काम निपटाते हैं और इस बार भी स्थितियां लगभग वही थी। किसान फसलों की कटाई के लिए तैयार थे, लेकिन बदले मौसम के मिजाज ने आपको बता दें कि किसानों की जो पूरी मेहनत है उस पर पानी फेर दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से लगातार प्रदेश भर में पिछले 2 से 3 दिनों से जो आफत की बारिश है वो लगातार बरस रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो किसानों को हुआ है। हालांकि निचले इलाकों में भी जलभराव की समस्या देखने को मिली है। कई जगहों पर सरकारी भवनों में, कई जगहों पर स्कूलों में पानी भर गया और उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, पर सबसे ज्यादा नुकसान जो है वहां पर किसानों को हुआ है। तो वहीं अलवर जिले के निमराना में हो रही बारिश ने किसानों की मुसीबतें अब बढ़ा दी है। खेतों में पानी भरा होने की वजह से बाजरे की जो फसल है वो पूरी तरीके से खराब होती नजर आ रही है और बारिश से निमराना क्षेत्र में पैदावार में गिरावट आने की संभावना है। जिले भर में बाजरे और ज्वार की फसल की कटाई जोरों पर चल रही थी, लेकिन बारिश से बाजरे की फसल में खराबा सामने आया है और अब क्षेत्र के किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कहना तो यही कम से कम 60% नुकसान है, ये 100% नुकसान हो जाएगा। ये तो कीमत सारा ठीक हो जाएगा, ये तो सारा खराब हो जाएगा। उम्मीद तो यही है जो अपने केसीसी में जो हमें मुआवजा मिलना चाहिए वो केसीसी मिलना चाहिए, जो सोसाइटी बैंक में है तो उसमें भी जो हमारा मुआवजा मिलना चाहिए, उसमें भी तो हमारा बीमा होता है, पैसा कटते हैं हमारा।
सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो इंश्योरेंस वगैरह का जो पैसा कटता है उसका हमें क्लेम दे। 80% तक नुकसान है, बाजरे में तो बहुत ज़्यादा है, 80-90% तक। तो वहीं दौसा में भी कुछ इस तरीके की ही तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर सिकंदरा इलाके में जलभराव के चलते डाबर की ढाणी के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल हाईवे से बारिश का पानी ढाणी में घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई है, लेकिन करीब 20 मिनट तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, और जिससे ग्रामीणों की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने हाईवे से गुजर रहे मंत्री विश्वेंद्र सिंह को रास्ते में ही रोक लिया और अपनी परेशानी उन्हें बताई है। और मंत्री ने तुरंत जिले के कलेक्टर एसपी से मोबाइल पर बात की और ग्रामीणों को जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद ग्रामीण हाईवे से हटे हैं और इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ये समस्या कई सालों से यहां पर बनी हुई है, लेकिन इस पर ना तो जिले का प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही हाईवे पर टोल वसूलने वाली कंपनी इस ओर ध्यान नहीं रही है। एक मंजिल पूरा पानी भरा हुआ है, गद्दा, रजाई, खाना पीना, फ्रिज, कूलर सब भरे हुए हैं। आप देखो, अधिकारी को सूचना दी थी, अपने सुनते ही नहीं है। हमने सबके पास कर दिया, एसडीएम पास कर दिया, एनएचआई के पास कर दिया, कोई सुनता ही नहीं है। जिला कलेक्टर से और जिला एसपी से बात करिए और तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है और जनता को रोज समस्या, घरों में पानी भर गया, एक्सीडेंट रोज होते हैं यहाँ, एक बड़ी समस्या है और अभी प्रशासन पूरा यहाँ आ रहा है। तो उधर सीकर के नवलगढ़ रोड पर जलभराव की समस्या बनी हुई है और इसी को लेकर समाधान की मांग के लिए धरने पर बैठे लोगों ने अनूठे तरीके से आज विरोध जताया है और समस्या के समाधान की मांग की है। दरअसल पिछले 1 महीने से लोग इसी समस्या के समाधान की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं और विरोध में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें रक्तदान शिविर से पहले नवलगढ़ रोड पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रैली निकाली है और रक्तदान शिविर पर भी प्रदर्शन किया है। इसके बाद लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान भी किया है। हमारे रक्त को ले, लेकिन हमारा जल भराव की जो समस्या है, आने जाने का जो हमारी बीच में बाधक बनी हुई है, उसको समाधान जल्दी करो। इतना बड़ा इस तरह का आयोजन पहली दफ़ा राजस्थान में देखा गया है। मैसेज जाएगा और सरकार का ध्यान खींचेगा और ये ध्यान सरकार का खींचने के लिए सरकार तक आपकी, हमारी सबकी, आप और हमारी सबकी, मैं भी आपका एक मेंबर हूँ, बात रखने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा।